तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली और कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म के बाकी शिष्यों को पता चल गया था कि ब्यूटी हाउस में वैम्पायर नहीं बल्कि डीमन फॉक्स हैं जो कि चंगान पर कब्जा करना चाहती हैं। और अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत में ली जोंगसी और ताई के पास आकर उनसे दूसरे डीमन फॉक्स के बारे में पूछता है। ताई बताता है कि वो भागते हुए स्ट्रिंगफिंग पैलेस में गई हैं, जिससे उनको पता चलता है कि जो डीमन फॉक्स से ली का सामना हुआ था वो उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया था ताकि दूसरे डीमन बैकअप ला सकें। और इसका मतलब है कि उनका बैकअप इस पैलेस में है, लेकिन वो उनसे बहुत दूर थी। इसी वजह से ली की तलवार भी उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। तभी ली को फॉक्स पर लगे होंजुन की नाइफ की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो रीगन से उसका धनुष ले लेता है और होंजुन के नाइफ की आवाज की दिशा में तीर चलाता है और तीर सीधा जाकर उस डीमन फॉक्स को लगता है। अब ली को पता चलता है कि ये फॉक्स डीमन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आने वाले लड़कों को मारकर उनकी जगह ले लेती हैं। अब ली उनमें से एक घायल फॉक्स डीमन को कैद कर लेता है और कहता है कि इसको आज कमांडर हु शेंग के पास लेकर जाएंगे। ताई कहता है कि हमारी बात का कोई तब तक यकीन नहीं करेगा जब तक वो फॉक्स डीमन को बोलते ना देख लें। ली कहता है कि कमांडर हु शेंग जरूर यकीन करेंगे। अब ली उस डीमन फॉक्स को कमांडर हु शेंग के पास लेकर जाता है, लेकिन कमांडर हु उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। तब ली कहता है कि ये जिनयू है जिसके पास आप ब्यूटी हाउस में अक्सर जाया करते थे। अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जब ब्यूटी हाउस में खोई हुई 3 लड़कियों के मामले में तहकीकात करेगा तो उन्हें आपके ब्यूटी हाउस में जाने के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनकर कमांडर हु शेंग डर जाता है और वो ली से कहता है कि ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट मेरे पास इन्वेस्टिगेट करने आएगा तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। इधर वो डीमन लेडी को जब पता चलता है कि 2 डीमन फॉक्स मारी जा चुकी हैं और उनमें से एक को पकड़ लिया है तो वो कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म पर बहुत गुस्सा होती है और कहती है अगर कैंडल को लगातार जलते रखना चाहते हो तो स्टैंड से अतिरिक्त मोमबत्तियों को निकाल देना चाहिए। इसके बाद वो फई से कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हें अब क्या करना है। अब ली होंजुन के साथ उस खोई हुई टैकर कैट को उसके मालिक के घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उस घर के सर्वेंट से पूछता है कि ये बिल्ली क्यों भागी थी। वो सर्वेंट बताता है कि बिल्ली के भागने वाली रात को लेडी गुओ और प्राइम मिनिस्टर यांग जहाँ पर कुछ सिपाहियों के साथ आए थे, लेकिन उनके आने के बाद से बिल्ली अजीब बर्ताव करने लगी थी और इसके बाद वो घर से भाग गई। अब ये जानकर वे समझ जाते हैं कि डीमन को कंट्रोल करने वाला किंग डीमन राजसी दरबार में है और इस वजह से राजा की जान को खतरा है। इधर रात को वो फॉक्स डीमन कमांडर हु शेंग से कहती है कि मैं जिनयू हूँ, मैं शिंगयोंग में रहती हूँ। मैं अपनी 2 बहनों के साथ इंसानी दुनिया को देखने आई थी और हमने ब्यूटी हाउस में पनाह ली, लेकिन मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। आप मुझे यहाँ से जाने दें वरना कोर्ट मुझको मार देगा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी दोबारा यहाँ वापस लौट कर नहीं आऊंगी। क्योंकि कमांडर हु भी उससे प्यार करता था, इसलिए उसको उस पर दया आ जाती है और वो डीमन फॉक्स को उस पिंजरे से आजाद कर देता है। अब जिनयून अपनी इंसानी रूप में आ जाती है और कमांडर हु को बेहोश कर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर फई आ जाता है। उसे देखकर जिनयू डर जाती है और कहती है क्या उन्होंने तुम्हें मुझे मारने को भेजा है। जिस पर फई उससे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनयू और फई एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर हम देखते हैं कि ली होंगजुन तई और रीगन के साथ कमांडर हु के घर पर नजर रख रहे थे। जिनयू कहती है कि ली ने मेरी दोनों बहनों को मार दिया है, जिस पर फई कहता है कि मैं ली को बहुत ही बुरी मौत दूंगा, लेकिन हमें अगले साल महल में होने वाले इंपीरियल एग्जामिनेशन तक रुकना होगा। अब वे दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी ली के इशारे पर रीगन फई पर तीर चलाता है, लेकिन जिनयू फई को बचाने के लिए बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से तीर उसे लग जाता है और वो मर जाती है। इससे फई काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी होंजुन उस पर अपने नाइफ से हमला करता है, जिसको फई डॉज कर लेता है। तभी ली उस पर अपनी तलवार से अटैक करता है, लेकिन वो उसके वार को रोक लेता है और अपने ड्रैगन टेल की मदद से गोल गोल घूमकर उन पर हमला करने लगता है। तब तई अपने फैन की मदद से एक टॉर्नेडो बनाता है और उस पर हमला करने लगता है। फे जिनयू को अपनी पावर से उठाता है और अपने ड्रैगन वाले रूप में आकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए डैमिंग पैलेस के अंदर चला जाता है, जिसको देखकर ली कहता है कि सम्राट गॉ जोंग के युग के बाद से डैमिंग पैलेस में ही राजा राज के काम किया करते हैं और इसीलिए इसे साम्राज्य का प्रतीक माना जाता है। और अगर हमने महल में घुसपैठ की तो ये कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म को गुनहगार बना देगा, लेकिन अगर हम डीमन को जाने देते हैं तो चंगान
जान खतरे में पड़ जाएगा। महाराज को शिंगचिल महल के मुकाबले ये ज्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए वे यहाँ कम ही आते हैं और इसकी रक्षा के लिए उन्होंने केवल 100 सैनिकों को ही तैनात किया है। अगर हम उस डीमन को जल्दी से पकड़कर यहाँ से चले जाएं, तो हम बच सकते हैं। अब वे सब उस पैलेस में घुसपैठ करते हैं, जहाँ पर फे जिनजू की मौत से काफी दुखी होता है और ली से कहता है कि तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है, इसीलिए मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीनूंगा। और फे ली पर वाटर अटैक करता है, जिससे बचता हुआ ली अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन फे उसके हमले को रोक लेता है और ड्रैगन वाले रूप में आकर ली पर हमला करता है, जिससे ली और होंगजुन बचते हैं। तभी फे अपने ड्रैगन टीथ को ली पर शूट करता है। तब ली अपने नाइफ की मदद से उसके ड्रैगन टीथ को रोकता है और एक टीथ को ली अपनी तलवार से काट देता है। ये देखकर फे होंगजुन पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर होंगजुन अपने नाइफ की मदद से फे पर आइस अटैक करता है, जिसकी वजह से फे आइस क्रिस्टल में फंस जाता है। ये देखकर ली उस पर तलवार से हमला करता है, जिससे फे काफी घायल हो जाता है और जिनजू को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर ताई अपनी अंगूठियों की मदद से उस पर थंडर अटैक करता है और तभी रीगन अपने तीर की फुल पावर से फे पर हमला करता है, जिसकी वजह से फे घायल होकर अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। तभी वहाँ पर पैलेस के सिपाही आ जाते हैं और ली और उसके शिष्यों को डायमिंग प्लेस में घुसपैठ करने के जुर्म में घेर लेते हैं। तब फे कहता है कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं तुम सबको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो अपनी फुल डीमन पावर का यूज करके वहाँ मौजूद सभी सैनिकों को डीमंस में बदल देता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सोल्जर्स डीमन ली और उसके बाकी शिष्यों पर हमला करते हैं, जिस पर वार करके ली और होंगजुन उससे बचने की कोशिश करते हैं। तभी रीगन होंगजुन को बचाने के लिए उन पर अपने तीरों से अटैक करता है। इसके बाद वो योंगसी को बचाता है और इधर ताई भी अपनी विंड पावर का यूज करके उन सोल्जर्स डीमन का मुकाबला कर रहा होता है। तभी फे अपनी और पावर का इस्तेमाल करके उन पर हमला करता है, जिसका सामना करने में उनको काफी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण योंगसी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि हिंसा हमेशा एक तरफ नहीं टिक सकती है। जिसके बाद वो अपने पेंट ब्रश से उन सोल्जर्स डीमन पर हमला करने लगता है और अपनी पेंटिंग पावर का यूज करके उन सभी डीमंस को बबल्स में कैद करके फे पर अटैक करता है। और तभी होंगजुन और बाकी लोग भी फे पर अटैक करने जाते हैं। फे इस अटैक से काफी गुस्सा जाता है और अपना पूरा जोर लगाकर योंगसी के अटैक से बाहर निकलता है और ली पर हमला करता है, लेकिन होंगजुन काउंटर अटैक करके ली को बचा लेता है। ये देखकर फे होंगजुन को मारने बढ़ता है, जिससे होंगजुन घबरा जाता है। तभी ली अपनी तलवार को फे के शरीर के आर पार कर देता है। अब फे जिन्यू के पास जाकर मर जाता है। उसके मरते ही सभी सोल्जर डीमंस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। अब ली और उसके बाकी शिष्य कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म में आ जाते हैं, जहाँ होंगजुन कहता है कि उसका खोया हुआ नाइफ फे के पास भी नहीं है। तब ली कहता है कि हम उसको जरूर ढूंढ लेंगे। इधर ताई गलती से कह देता है कि अगर हम ऐसे ही साथ काम करते रहे तो हम बहुत जल्द चंगान के डीमन किंग तक पहुंच जाएंगे। डीमन किंग का नाम सुनकर ली चौंक जाता है। तब रीगन कहता है कि हम आपसे अब कुछ भी नहीं छुपाएंगे। ली को बताता है कि मैं तय और योंगसी चंगान में डीमन किंग को ही ढूंढने आए थे। तब होंगजुन कहता है कि डीमन किंग एक ब्लैक ड्रैगन है और वो उसी के लिए यहाँ पर आया है। योंगसी बताता है कि डीमन किंग चंगान के राजा का कोई करीबी है। ये सुनकर ली को लगता है कि शायद डीमन किंग डायमिंग पैलेस में ही होगा। तभी वहाँ पर कमांडर हु आता है, जो कि ली को सुप्रीम कोर्ट ले जाने आया था, जहाँ पर ली सुप्रीम कोर्ट के हेड मिनिस्टर शैंग को डीमन के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तब कमांडर हु कहता है कि मैंने भी फॉक्स डीमन को देखा है और चंगान में सच में डीमन है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और होने वाले नुकसान पर ली को डांट लगाता है। ली कहता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया होता तो वो हम सबके लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता था। तभी राजा का सबसे भरोसेमंद आदमी लिशी उन दोनों की बहस को रोकता है और ली को वहाँ से जाने को कहता है। इधर कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म में बाकी सब खुश हो रहे थे और सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उनसे खुश होकर उनको इनाम देगा। अब कमांडर हु सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर ली को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि अगले 5 महीने की तारीख को कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिसे सुनकर ली काफी चौंक जाता है। कमांडर हु कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं। अब रात को उदास ली कोर्ट ऑफ एक्सॉर्सिज्म में आता है। तभी वे उनसे पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमसे खुश होकर हमें इनाम में क्या दिया है। उन सब की उत्सुकता को देखकर ली उनसे झूठ कहता है
कि वो हमको बहुत जल्द इनाम देंगे, क्योंकि वो उनसे सच बोलकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब अगले दिन ली योंगसी से डीमन से लड़ने के लिए मैजिकल पावर्स को सीख रहा था, क्योंकि डीमन से लड़ने में ये उसकी मदद करेगी। लेकिन ली एक इंसान था, इसलिए उसमें पावर्स नहीं आ सकती थी। इसलिए रीगन कहता है कि आप इंसान होने के बावजूद भी काफी अच्छा लड़ते हैं, इसलिए आपको पावर्स की जरूरत नहीं है। अब वे ली की तलवार को देखते हैं, जहाँ पर होंजुन के नाइफ के पास आने पर वो तलवार चमकने लगती है, जिसको देखकर योंगसी को पता चलता है कि ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि स्वॉर्ड ऑफ विजडम है। अब योंगसी ली को बताता है कि स्वॉर्ड ऑफ विजडम में 2 बॉडी होती है, जिसमें एक तरफ बुद्धा का अर्क है जो कि डीमंस को सप्रेस करने का काम करता है, और दूसरी साइड मन में लालच और गुस्से को खत्म करती है और सभी डीमंस को दूर भगाती है। तब होंजुन सोचता है कि डिवाइन रेनबो लाइट दुनिया की सबसे ताकतवर शील्ड है, उसे ये विजडम ऑफ स्वॉर्ड कैसे तोड़ सकती है। अब ली कहता है कि हमें केस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस सूखी लाश का खून किसने पिया था। और फे ने कहा था कि डीमंस इंपीरियल एग्जामिनेशन में कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। अब ली ताई और रीगन को ब्यूटी हाउस में और कितने पार्टिसिपेंट गए थे ये पता करने के लिए भेजता है, और होंजुन और योंगसी को इंपीरियल कॉलेज में कितने डीमंस हैं जो कि छात्रों के भेष में हैं पता करने के लिए भेजता है, और खुद राजा के पास उनको डीमंस की सच्चाई बताने के लिए निकलता है। इधर जब होंजुन और योंगसी इंपीरियल कॉलेज में छानबीन कर रहे थे, तब छात्रों के एक रूम के सामने उसका पिकॉक फेदर डीमन को आइडेंटिफाई करता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इंपीरियल कॉलेज में फॉन्स डीमन है, ये जानने के बाद होंजुन और योंगसी अब क्या कदम उठाएंगे, और क्या ली राजा को डीमन के अस्तित्व वाली बात पर कन्विंस कर पाएगा, इसका पता तो हमें अगले एपिसोड में ही चलेगा। तो ऐसे ही बेस्ट एनिमे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।